बड़ी बड़ी मूंछों वाले प्रशांत कुमार ही क्यों हैं योगी के सबसे खास? सिंघम नहीं योगी बुलाते हैं इन्हें ट्रबल शूटर। बिहार का बेटा कैसे बना यूपी के अपराधियों का काल? तमिलनाडु कैडर से यूपी आने की कहानी है सबसे खास। पति की तरह पत्नी भी है धाकड़ ऑफिसर, रिटायरमेंट के बाद भी करती हैं ड्यूटी, खुद भी नहीं लेते कभी छुट्टी। ये लेटर देखिए और जान लीजिए कि यूपी में नए डीजीपी अब बड़ी बड़ी मूंछों वाले प्रशांत कुमार हो गए हैं, जो राजेंद्र प्रसाद की धरती सीवान से आते हैं। जिस धरती को शहाबुद्दीन जैसे लोगों ने बदनाम किया उसका मान बढ़ाते हैं और योगी तो इन पर इतना भरोसा जताते हैं कि इन्हें जनता भले ही सिंघम कहे पर योगी की नजरों में ये ट्रबल शूटर हैं, यानी कि हर समस्या का समाधान इनके पास है। ऐसे ही 5 किस्से आपको सुनाते हैं जब प्रशांत कुमार ने योगी सरकार की लाज बचाई। उसके बाद बताते हैं कि ये तमिलनाडु कैडर से यूपी कैसे आए और इनकी पत्नी कितनी बहादुर ऑफिसर हैं। पहला मौका लखीमपुर खीरी का था जब किसानों का आंदोलन चरम पर था। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बेटी की गिरफ्तारी की मांग उठ रही थी। योगी सरकार पर कई तरह का दबाव था। तब प्रशांत कुमार वहां पर जाते हैं, राकेश टिकैत से बातचीत करते हैं और बड़े ही प्यार से समझाकर मामला सुलझा देते हैं और पूरे प्रदेश में यह संदेश फैल जाता है कि सिंघम साहब मीठी बोली बोलकर भी मसले निपटा देते हैं। उसके बाद दूसरा मौका आता है बाहुबली विजय मिश्रा पर शिकंजा कसने का। विजय मिश्रा मीडिया में खुलकर कहते हैं कि प्रशांत कुमार और भदोही के एसपी राम बदन सिंह ने जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए पेट्रोल पंप पर हथियार रखवाए, लेकिन प्रशांत कुमार इन आरोपों पर सोचते नहीं बल्कि नियम के मुताबिक एक्शन लेते हैं और विजय मिश्रा को वो दौर याद दिलाते हैं जब पेशी के दौरान विजय मिश्रा ने एक पुलिस ऑफिसर को धक्का दे दिया था। योगी राज में प्रशांत कुमार जैसे ऑफिसर बड़े से बड़े अपराधी को ये याद दिलाते हैं कि वर्दी के आगे उनकी औकात जीरो है। इसके बाद तीसरा मौका तब आता है जब विकास दुबे यूपी पुलिस की सिपाहियों को अपना निशाना बना लेता है। यूपी पुलिस पर हर हाल में विकास दुबे को पकड़ने का दबाव होता है। तब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रशांत कुमार न सिर्फ विकास दुबे को पकड़ने में बड़ी भूमिका निभाते हैं बल्कि यूपी पुलिस की बदनामी होने से भी बचाते हैं। इस मसले पर जब ग्लोबल भारत टीवी ने इनसे सवाल पूछा तो बड़ा ही सधा हुआ जवाब दिया। अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की है और उस दौरान आपने देखा होगा कि इसने 8 लोगों को मारा। जब ये पुलिस उसको ला रही थी, गाड़ी हमारी पलट गई, लोग घायल हो गए, उसका फ़ायदा उठा के फिर ये रिवॉल्वर छीन के भागा। तो ऐसी स्थिति जब पुलिस पे कोई फायरिंग करेगा तो पुलिस कानून द्वारा जो उसको अधिकार प्रदत्त हैं उसके तहत आत्मरक्षार्थ फायर करती है, लेकिन अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति जो सरकार की है वो चालू रहेगा। इसके अलावा चौथा मौका पेपर लीक आता है जब नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए प्रशांत कुमार हर मुमकिन तरकीब अपनाते हैं और उस पर काबू पा जाते हैं। जबकि 5वां और सबसे बड़ी परीक्षा का मौका 22 जनवरी को आता है जब राम मंदिर उद्घाटन के दौरान देश विरोधी ताकतें नजरें गड़ाए बैठी होती हैं, पर सुरक्षा का इतना फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार पाता है। ये जो 5 मौके हैं यही प्रशांत कुमार को योगी का सबसे खास और भरोसेमंद ऑफिसर बनाते हैं, क्योंकि जिस दौर में कई अधिकारी हाथ खड़े कर देते हैं वहां प्रशांत कुमार सीना तान कर सिंघम बने खड़े रहते हैं और हर समस्या का समाधान ढूंढते हैं। बिहार के सीवान जिले से आने वाले 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर प्रशांत कुमार को यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद तमिलनाडु कैडर मिला था, पर कुछ समय बाद ही ये यूपी कैडर में आ गए। इनकी पत्नी डिंपल वर्मा 1994 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं, जो इनकी तरह ही बेबाक और निडर होकर काम करती हैं। यही वजह है कि रिटायरमेंट के बाद भी डिंपल वर्मा ड्यूटी करती हैं। उन्हें रेरा का सदस्य बनाया गया है। मतलब पति प्रदेश की माफियाओं की कमर तोड़ता है तो वही पत्नी बिल्डर्स की मनमानी पर लगाम लगाती है। और उम्मीद है कि सीएम योगी के अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश के सपने को साकार करके ये प्रशांत कुमार दम लेंगे। मजेदार बात यह है कि प्रशांत कुमार जब अपराधियों के सामने कड़क हैं तो वहीं आम जनता के सामने नरम दिल। कांवड़ियों पर फूल बरसाने वाली इनकी तस्वीर देखने के बाद आज भी कई लोग कहते हैं रियल सिंघम को सैल्यूट।